स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और आज हम बात करेंगे शामली मिल पर चल रहे धरने को लेकर। दरअसल हर साल शामली मिल पर धरना दिया जाता है। वजह किसानों का समय पर गन्ना परमिट ना होना, और ये कई सालों से समस्या चलती आ रही है। जैसे जैसे मिल चलने की शुरुआत होती है, किसान अपने पिछले साल का गन्ना परमिट मांगते हैं और मिल मालिक बड़ी हीला हवाली करते हैं, किसानों को लारा लगाते हैं और फिर फैक्ट्री चला देते हैं। कुछ पिछला भुगतान करते हैं, फिर अगले साल का भुगतान रुक जाता है। और धरने के दौरान बहुत सारी सियासत भी होती है। कुछ लोगों की राजनीति चमकाने का जो है मौका मिलता है। अब कुछ दिन पहले धरना दिया गया था और शामली विधायक प्रसन्न चौधरी ने बड़े आक्रामक शब्दों में कहा था कि हम हलक में हाथ देकर परमिट ले लेंगे, और किसानों को आश्वासन दिया और किसानों का धरना समाप्त हो गया। लेकिन किसानों का परमिट नहीं हो पाया। अब फिर से 15 दिन हो गए किसान आंदोलित है अपना ही गन्ना भुगतान मांगने के लिए। किसानों के सामने कितनी समस्या होंगी ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सारे किसान, किसानी से अलग उनका कोई कारोबार नहीं होता। और शामली की अगर मैं बात करूं तो शामली में अधिकतर किसान पूरी ही जो उनके पास जोत होती है, जमीन होती है, उसमें सब में गन्ना बोते हैं और गन्ना मिल मालिक को सप्लाई कर देते हैं, और उसी गन्ने का उनको परमिट नहीं मिलता। तो उनके सामने कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। बच्चों की फीस, घर का खर्चा, बीमारी में दवाई, बहुत सारे खर्चे लगे हुए हैं। कहां से वो लोग उसको मैनेज करते होंगे। बावजूद इसके भी किसान धरने पर मजबूर होते हैं और न ही उनकी सरकार सुनती, न ही उनके मिल मालिक सुनते। ऊपर से जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनको जो है राजनीति करने का मौका मिल जाता है, वो चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। ताजा घटनाक्रम अभी 1-2 दिन के अंदर का है। किसानों के धरने में कैराना सांसद इकरा हसन पहुंचती है और वहां पर भाषण देती है। भाषण उनका राजनीतिक भी होता है, क्योंकि राजनीति से जुड़ी हुई सांसद हैं तो राजनीति तो करेंगे ही। पिछली बार प्रसन्न चौधरी ने की, और अब आ करके धरने में ऐसा दोनों नेताओं ने कर दिया कि ये प्रसन्न चौधरी बनाम इकरा हसन हो गया। क्योंकि इकरा हसन ने बिना नाम लियो जिस तरह निशाना साधा आरएलडी और प्रसन्न चौधरी पर कि ये लोग सत्ता में हैं, क्यों आपका परमिट नहीं दिला पा रहे हैं, और 2027 में हमारी सरकार बनाओ, फिर आपको धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। तुरंत वहीं से एक किसान उठता है और याद दिलाता है एमपी साहिबा को कि ये गन्ने की समस्या, ये परमिट की समस्या आज की नहीं है, 2012 से है। यानी कि 2012 से 17 के बीच आपकी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। इस पर इकरा हसन के पास कोई जवाब नहीं बनता, और बार बार इकरा हसन सत्ता पक्ष और खास तौर से शामली से 2 विधायक आरएलडी के हैं और उनको बोलते हैं कि आपके 2-2 विधायक सत्ता पक्ष के साथ हैं, उनको बुलवाओ, उनसे कुछ निस्तारण कराओ, और हम आपके बीच आए हैं, वे क्यों नहीं आते, और आप लोगों का धरना समाप्त कराया था, आपका समाधान क्यों नहीं कराया। जैसे ही उनका यह संबोधन होता है, गहमा गहमी होती है, माइक तक छीने जाते हैं एक दूसरे से, और किसान खड़े होकर कुछ इकरा हसन का विरोध करते हैं और कुछ किसान इकरा हसन के पक्ष में भी बयानबाजी करते हैं। सुलखाब चौधरी ने भी कहा कि नहीं, सांसद इकरा ने ये जो गुड़िया है, जो इसने बोला ये ठीक बोल रही है, और इससे हमें उम्मीद है ये संसद तक हमारी आवाज उठाएंगे और यही आवाज उठा सकती है। बहुत सारे किसान इकरा हसन के पक्ष में थे और कुछ किसानों ने इकरा हसन का विरोध भी किया। धरने पर शुरू से मौजूद शास्त्री जी, जो धरने को चलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने यहां तक कहा कि हमें किसी राजनीतिक लोगों की यहां पर जरूरत नहीं है, हम खुद सक्षम हैं परमिट लेने में। क्योंकि वो आहत थे जिस तरह से राजनीतिक लोग वहां पर आकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। इस पर शास्त्री जी के बाद एक दूसरा किसान उठता है, माइक लेता है और वो बोलता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने से, सांसद इकरा के बोलने से अगर किसी को मिर्च लगती है तो फिर हम भी सरकार के खिलाफ ही बोलते हैं, और सरकार की ही ये देन है जो इस समस्या से हम ग्रस्त हैं।
अगर सांसद इकरा यहाँ नहीं आएगी, उनको रोका जाएगा, तो हम भी धरने पर नहीं आएंगे। बहुत हंगामा होता है। सांसद इकरा हसन भी अपना पक्ष रखती हैं और बार बार सांसद इकरा हसन का यह बोलना कि हमारी सरकार बनाओ 2027 में, यकीनन राजनीति से प्रेरित लगती है बात, क्योंकि किसान वहां पर अपने गन्ना परमिट के लिए बैठे हैं, ना कि किसी की सरकार बनाने और गिराने के। और वहीं से कुछ किसानों ने बोला भी इकरा हसन को कि आप अगर आज इस पद पर हैं, सांसद हैं, तो हमने वोट दिया था आपको, इसलिए आप सांसद हैं, हम आपको भूले नहीं। क्योंकि इकरा हसन ने कहा था कि आप आज हम आपके बीच है और जब वोट का समय आता है तो आप भूल जाते हैं। तुरंत एक किसान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने आपको वोट दिया था तभी आप सांसद चुनी गई। और इस तरह की राजनीति के दौरान दरअसल पिस तो किसान ही रहा है। कल नरेश टिकैत जी वहां पर आए और मिल मालिक और नरेश टिकैत जी की बात हुई, आपस में कुछ और किसान साथ थे, समझौते के करीब कुछ बातें शर्तें हुई और बताया गया कि 25-25 करोड़ 3 किस्तों में किसानों को दिए जाएंगे। लेकिन इस पर किसान सहमत नहीं हुए। आखिर हो भी क्यों? यह समस्या कोई आज की नहीं है, साल दर साल किसानों का परमिट रुकता जा रहा है, उनकी समस्याएं उनके सामने हैं। आप खुद अपने ऊपर सोचकर देख सकते हैं, यदि आप कोई रोजगार करते हैं और उसका आपको पैसा साल भर साल या 2 साल या 3 साल ना मिले, तो आप अपना घर कैसे चला सकते हैं? आप किस्तों में पैसा कैसे ले सकते हैं? और किसानों ने यहां तक बोला कि टिकैत जी गन्ना नहीं डालते मिल में, हम मिल में गन्ना डालते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपना पेमेंट पूरा लेंगे और तब मिल को चलने देंगे। तो ये सूरत हाल इस वक्त शामली मिल पर है। सांसद इकरा हसन खूब बयानबाजी करके आई, उसके बाद फिर प्रसन्न चौधरी अगले दिन फिर धरने पर बैठकर आए और इकरा हसन के संबोधन के बाद जो स्थिति परिस्थिति वहां पर बनी, उसके बाद जो किसान मीडिया से रूबरू हो रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को नकारते हुए सांसद इकरा हसन को वोट दिया था। लेकिन सांसद इकरा हसन प्रसन्न चौधरी पर कटाक्ष कर रहे हैं, हम एक शब्द नहीं सुनेंगे, चाहे इकरा हसन हो या कोई और हो। वो अगर आती हैं तो यहां पर राजनीति ना करें और आइंदा हम इकरा हसन से किनारा करेंगे। अब इस तरह की बातें इकरा हसन को वोट देने वाले लोग अगर कह रहे हैं तो क्या इसका प्रभाव 2027 के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, 2029 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? ये तो उसी समय पर कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आप याद करिए 2022 में आरएलडी और समाजवादी गठबंधन में थी, सांसद इकरा हसन तब सांसद नहीं थी, प्रसन्न चौधरी के लिए वोट मांगा था और सभी इकरा समर्थकों ने दिलो जान से प्रसन्न चौधरी को विधायक बनाया था। उसके बाद 2024 आते आते 2 साल के अंदर ही आरएलडी चली गई भारतीय जनता पार्टी के साथ और गठबंधन धर्म के चलते प्रसन्न चौधरी ने प्रदीप चौधरी का साथ दिया। इससे इकरा हसन और उनके समर्थकों में भारी नाराजगी है और सांसद इकरा हसन 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रसन्न चौधरी द्वारा की गई प्रदीप की कैंपेनिंग का बदला लेने के लिए, क्योंकि जैसे कि दिख रहा है वो सांसद इकरा हसन प्रसन्न चौधरी के खिलाफ एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। क्या वास्तव में उनके खिलाफ माहौल बनेगा? प्रसन्न चौधरी को 2027 में कोई नुकसान होगा या फिर जैसा कि मैंने बोला कि राजनीति में संभावनाएं और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, हो सकता है कल फिर प्रसन्न चौधरी और उनकी पार्टी आरएलडी सपा के साथ चुनाव लड़े और फिर इकरा हसन ने उनके लिए वोट की अपील करनी पड़े। तो अभी नफा नुकसान कौन किस पर भारी है मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकता, समय काफी लंबा है। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं, जिस तरह से राजनीतिक लोगों ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद और विधायकों ने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को लेकर अखाड़ा बनाया हुआ है किसानों के धरने को, किसान इससे कहीं ना कहीं आहत है और उनको इससे भला होने वाला नहीं है। किसान इसी से आहत होकर अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उनका दर्द वो ही जान सकते हैं जिनका साल या 2 साल से परमिट रुका हुआ है और उनका कोई आय का और स्रोत भी नहीं है। अब देखते हैं किसानों की समस्याएं
हल होंगी या नहीं होंगी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जैसे कि किसान बोल रहे हैं ये समस्याएं 2012 से चली हुई है। आपको याद होगा 2012 से 17 के बीच जो एक गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की कि 14 दिन के बाद अगर परमिट रुकेगा तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा, और वो सैकड़ों करोड़ों की तादाद में वो ब्याज बना हुआ था मिल मालिकों पर उत्तर प्रदेश में, जिसको मिल देना नहीं चाहते थे। और उस ब्याज को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल मालिकों को छूट दे दी थी, यानी कि उनको ना देने के लिए उनको माफ कर दिया था। इसके बाद वीएम सिंह किसान नेता है वो सुप्रीम कोर्ट गए और उस पर रोक लगाई। खैर समस्याएं आज से नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बनी और तब से किसानों का परमिट रुका, और ये भी जरूरी नहीं कि अब पिछली सरकारों ने अगर रोका तो ये सरकार भी रोकेगी, क्योंकि इसका वादा था सरकार का कि हम 14 दिन के अंदर परमिट को दिलाएंगे। लेकिन 14 दिन छोड़िए 14 महीने तक का किसानों का परमिट उनके पास रुका हुआ है। क्या इनकी समस्याएं हल होंगी या राजनीतिक रोटियां सांसद और विधायक की सीखेंगी, ये तो भविष्य में पता चलेगा। आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।